दोस्तों, तेज दिमाग और अच्छी याददाश्त व्यक्ति को हजारों की भीड़ में भी अलग पहचान देती है। अच्छी याददाश्त वाले लोग शिक्षा से लेकर कैरियर तक में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। साथ ही यह जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ऐसे लोग वर्षों पुरानी बात को भी कुछ ही क्षण में याद कर लेते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी याददाश्त समय के साथ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। व्यक्ति तारीख, दिन, साल आदि मामूली चीजों को भी याद रखने में असमर्थ नजर आता है। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार हमारी गलत लाइफस्टाइल, सेल खान-पान और बढ़ती उम्र होती है। ये शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के साथ हमें मानसिक रूप से भी कमजोर बना देती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने जीवन को एक उच्च गुणवत्ता और उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए मानव मन की शक्ति को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने दिमाग को तेज करने और उसका सही तरीके से उपयोग करने के कई तरीकों को बताया। दोस्तों, ये हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा सूझ गए कुछ तरीकों को जिसे हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। नंबर 1, योग और ज्ञान का प्रयास। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि योग और ज्ञान का प्रयास करने से हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। योग और ध्यान मानसिक शांति और तंत्रिका तंतु को सुधारने में मदद करते हैं, जिससे हमारे मानसिक क्षमता में सुधार होता है और हमारी स्मृति शक्ति भी मजबूत होती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने दिमाग को एकाग्र रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे उसकी गति और तेजी में सुधार होता है। नंबर 2, स्वस्थ आहार और खाने पीने की आदतें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया कि स्वस्थ आहार का महत्व दिमाग के लिए अत्यधिक है। हमारे खाने पीने की आदतें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को साबित करती है। सही प्रकार का आहार लेना हमारे दिमाग को ऊर्जा प्रदान करता है और मानसिक क्षमता में सुधार करता है। स्वस्थ आहार से ही हमारे शरीर और दिमाग दोनों को पोषण मिलता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और दिमाग को तेज होने में मदद मिलती है। नंबर 3, सकारात्मक सोच और सतर्कता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सकारात्मक सोच और सतर्कता का पालन करना भी दिमाग को तेज करने में मदद कर सकता है। नकारात्मक और प्रतिशोधी विचार दिमाग को दुखी और तंग कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक सोच हमें समस्याओं को सही तरीके से सोचने और समाधान करने में मदद करते हैं। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो हमें संघर्षों का सामना करने की जगह समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करने का तरीका मिलता है। हम सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और स्वीकार करते हैं कि सफलता के लिए हमारी और प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें अपने दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखना होगा। स्वामी जी कहते हैं कि यह हमें आत्मसंवाद करने और स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करती है। हम अपनी कमजोरी को नकारने की जगह उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। इससे हमारे आत्मसमर्पण और समर्पण की भावना मजबूत होती है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। नंबर 4, नियमित व्यायाम और समय प्रबंधन। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने जीवन में नियमित व्यायाम का महत्व बताया। व्यायाम से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के साथ साथ मानसिक तंदुरुस्ती को भी बनाए रखा जा सकता है। नियमित व्यायाम करने से दिमाग को अधिक ऊर्जावान और कुशल बनने में मदद मिलती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग हमारे दिमाग को ताकतवर और स्थिर बनता है और हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करता है। योग की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के हमसे हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने समय प्रबंधन का महत्व भी बताया। वह समय को सही तरीके से प्रबंध करने की महत्वपूर्णता को समझते थे। सही समय प्रबंधन करके हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और अपने दिमाग को तेज करने के लिए समय निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय प्रबंधन हमारे जीवन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है और हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना होता है। सही समय प्रबंधन करके हम अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। ये सब तभी संभव है जब आप अपने दिमाग को तेज और संतुलित करें। नंबर 5, स्वाध्याय और ज्ञान का अध्ययन। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हमें स्वाध्याय और ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। वह मानते थे ज्ञान हमारे दिमाग को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आत्मविकास के लिए नई चीज सीखना और ज्ञान का अध्ययन करना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह हमें अपने आत्मा के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है। हम अपने दिमाग की बात दिल से सुनते हैं और अपने आत्मा की गहराइयों में जाकर उसे समर्पित रहते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार ज्ञान ही मनुष्य के विकास का आधार है। स्वाध्याय ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण तरीका है। स्वाध्याय के द्वारा हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 6, पर्याप्त मात्रा में नींद और विश्राम। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में नींद और विश्राम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। वे यह मानते थे कि नींद और विश्राम के बिना हम अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जी सकते और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। पर्याप्त नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छी नींद हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखती है, तनाव को कम करती है और हमें मानसिकता जगी देती है। यह हमारे शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, समर्थ बढ़ता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। नंबर 7, संयम और आत्मनियंत्रण। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संयम व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। यह मानसिक अशांति और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है और शांति और सुख का अनुभव करने में मदद करता है। और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह उसे विचार करने की क्षमता प्रदान करता है और उसके जीवन में सफलता के लिए सही दिशा में मदद करता है। संयम व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल की क्षमता प्रदान करता है, जिससे वह अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में उपयोग कर सकता है। और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने एक क्षमता प्रदान करता है। यह उसे संघर्षों को पार करने की शक्ति देता है और हार नहीं मानने की साहसी भावना प्रदान करता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताए गए इन उपयोगी तरीकों का पालन करके हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। दिमाग के सही तरीके से प्रशिक्षण और स्वस्थ रखने के लिए ये सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कुछ ही समय में बहुत कुछ हासिल किया। वे एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग को तेज कर सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।